नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। देखिए, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज जो कि इजराइल पहुंचने से पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जो कि इजराइल पहुंचे थे, बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और इसके बाद अब वहां से रवाना हो गए हैं। और इसके साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के एक बार फिर से जो नजदीकी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है इस सूरत हाल में कि लगातार जो इजराइल का हमला हो रहा है हमास के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर, और वहां पर जो फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, जो अभी अल अहली अस्पताल पर भी हमला हुआ, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बहुत जल्द इजराइल आने वाले, ऐसी चर्चाएं हो रही। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या मिडिल ईस्ट का ये जो ग्राउंड है वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए आगे सुलगता हुआ नजर आ रहा है क्या? इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नेवल ऑफिसर डॉक्टर पीके घोष। पीके घोष सर, ये जो अब हालात बदलते हो बहुत तेजी के साथ नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन का आना, जर्मन चांसलर का यहां से मुलाकात करके जाना, ऋषि सुनक भी आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? ग्राउंड की रियलिटी आपको क्या लग रही है? देखिए, इतनी जल्दी बदल रही है ये सिनेरियो कि प्रेसिडेंट बाइडेन जब एंड्रूज एयरफोर्स बेस में पहुंचे थे, वो चढ़ने ही वाले थे एयरक्राफ्ट को, तभी उनको ये न्यूज़ आया कि ये अस्पताल में ये बॉम्बिंग हुआ है। और फिर और बड़ी बात ये है कि वो जॉर्डन के राजा और फिर सीसी जो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं और पैलेस्टीनिया प्रेसिडेंट को मिलने वाले थे, वो सब कार्यक्रम रद्द हो गया है, अंत हो गया है। हाँ। तो यानी कि अब जो है, तो ये सरप्राइज कैसा देने वाले हैं? क्या क्या होने वाला है? अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये है कि वो करेंगे तो करेंगे exactly. क्या? वो खाली क्या इजराइल का समर्थन करेंगे? ये अगर ऐसा करे तो फिर मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति नहीं आ सकती। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान, जो दोनों राजा बनना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। और उन्होंने जो अभी अब्राहम अकॉर्ड था उसका समर्थन नहीं किया है। तो ऐसे में फिर यूएई जो है उसने पलट खा लिया, वो अब्राहम अकॉर्ड का एक बहुत ही बड़ा सदस्य है। तो ऐसे में जो हो रहा है कि सारे मुस्लिम देश और फिर रूस अभी तक इजराइल का समर्थन करता था, अभी करता भी है, लेकिन उसने यूएनएससी का एक मीटिंग बुला लिया है, यूएई भी उसके साथ है, तो उसको भी लगता है। और जो अस्पताल पर हमला हो उसकी निंदा भी की। लेकिन सर, यहां पर देखिए, ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो यहां बहुत तेजी के साथ विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के रोल की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर में लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका वही है जो निंदा भी करता है और वही है जो लगातार इस वॉर को फ्यूल भी कर रहा है बीते 1.5 साल से, रशिया और यूक्रेन वाली। तो क्या वही रोल यहां पर भी नजर आ रहा है? और ये जो ग्राउंड है वॉर वाला, ये क्या अमेरिका को फ्रूटफुल लग रहा है अपने लिहाज से, इसलिए उसको और भड़का रहा है? देखिए, हाँ, ये तो एकदम मतलब यूक्रेन और रूस की तरह हो गया, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो हमारे रूस को और चीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात है, आपको नहीं लगता कि इजराइल ने अपने ग्राउंड फोर्सेस गाजा पट्टी के पास ही लगा दिया है, लेकिन अभी 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, अभी तक वो ग्राउंड अटैक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए क्या उसके कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि अमेरिका ने उसे कहा है कि आप अभी तक ग्राउंड अटैक नहीं करेंगे। इससे वैसे यानी अमेरिका के कहे के हिसाब से जैसे यूक्रेन काम कर रहा था, कुछ ऐसा यहां पर हो रहा है। सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात कर रखा है बिल्कुल इजराइल के साथ, जो भूमध्य सागर है। यूएसएस जेराल्ड की बात की जाए, यूएसएस आइजनहावर की बात की जाए, ब्रिटेन भी अपने एयरक्राफ्ट भेजने वाला है। तो क्या, जो मेरा स्टार्टिंग में स्टेटमेंट था, सवाल था कि क्या वर्ल्ड वॉर की चिंगारी आपको लग रहा है यहां से भड़क सकती है क्या? वर्ल्ड वॉर तो मेरे ख्याल में एक तरह से शुरू ही हो गया है। एक तरफ रूस और यूक्रेन है, एक तरफ ये मिडिल ईस्ट है, जल्द ही शायद चीन और ताइवान भी हो जाएंगे। तो देखिए, बड़े बड़े जगहों में युद्ध हो रहा है। ठीक है। हाँ, उस पहले की तरह शायद महायुद्ध ना हो, लेकिन छोटी छोटी जगहों में हो रहा है। और आपने जैसे कहा, ठीक है सर, ये कैरियर बैटल ग्रुप्स ठीक है, और कभी भी ये जो चिंगारी बड़े विध्वंस से भड़क सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पीके घोष हमसे बात करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।